तो ये आज सुबह सुबह का मौसम है, ये कालू के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। तो कालू जैसे ही सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकल कर आया तो वो घूमने चला गया, बाहर एक्सरसाइज करने चला गया। तो आप सभी को नहीं पता होगा, काली सुबह उठकर सुबह सुबह एक्सरसाइज जरूर करता है। तो जैसे ही कालू एक्सरसाइज कर रहा था उसी टाइम उसके पास कॉल आ जाता है। कालू के पास एक बुकिंग आ चुकी थी जिसके अंदर कालू अपने पिकअप के अंदर गौशाले के लिए बोरी भर के ले जाएगा, लेकिन ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये कालू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो कालू अपने पिकअप को सुबह सुबह निकल कर ले चला। सबसे खुशी की बात तो यह है कि जो कालू पिकअप को लोड करेगा वो इसी के घर के पीछे से है, लेकिन कालू इसकी पिकअप को भी टेस्ट कर रहा है सुबह सुबह। तो जैसे कालू रास्ते में चलते चलते तो सूरज थोड़ा बहुत निकल आया था, मतलब कि दिन हो चुका था। तो कालू थोड़ी देर तक उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहाँ पर इस कालू की पिकअप लोड होने वाली है। तो मैं फाइनली गोदाम पर पहुंच चुका था। मालिक ने बोला कि पिकअप को बैग लगा दो अंदर। तो गाड़ी लोड करने वाले आदमी पहले से अंदर थे, वो गाड़ी को आराम से लोड कर देंगे। मालिक ने बोला इसको बैग लगा दो, तो मैंने पिकअप को बैग लगा दिया। तब तक गाड़ी लोड होती है, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हमारी पिकअप बिल्कुल ओवरलोड हो चुकी थी और आप देख सकते हो उसके अंदर फुल बोरिया, मतलब कि पिकअप को फुल कर दिया गया है। अब चलते हैं इसको जल्दी से लोकेशन, गौशाला की लोकेशन पर लेके चलते हैं। और कालू का भाई आज तो भाई पता नहीं रास्ते के अंदर क्या होने वाला है, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो चलो जल्दी से पिकअप को लेके चलते हैं। तो हमारी पिकअप चलने वाली है बिल्कुल कच्चे रास्ते पर, और आगे जाकर मुझे पता है काफी परेशानी आने वाली है, क्योंकि हमारी पिकअप बिल्कुल ओवरलोड है। और कालू को भाई ड्राइविंग इतनी आती है, मतलब ड्राइवर तो पूरा है, लेकिन भाई रास्ता ही खराब है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना कोशिश करेगा हम उतनी जल्दी हमें गौशालों के अंदर, मतलब कि शाम होने से पहले गौशाला के अंदर हमको पिकअप खाली करनी है। 2 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद बिल्कुल अंधेरा सा होने लग गया था, मतलब कि शाम होने लग गई थी। थोड़ी थोड़ी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल आसमान काले हो चुके हैं। और यहाँ से शुरू होने वाला है भाई कालू का डर, जो कि भाई काफी ज्यादा होने वाला है। आगे जाकर और भी ज्यादा खतरनाक रात होने वाली है। लेकिन सबसे पहले इस पटरी से हमको इस पिकअप को बिल्कुल ध्यान से उतारना पड़ेगा। तो मुझे तो यहीं से डर लगने लग गया, क्योंकि कालू की पिकअप ऑटोमेटिक आगे से उठना शुरू हो गई थी। और यहीं से कालू का भी डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसे साइड सेटिंग नहीं कर रहा कि जो कॉल्पिंग में मैंने जो सिंपल रहा है उसमें मैंने इस पिकअप को चला रहा था। लेकिन पता नहीं ये कालू की क्यों भाई फटने लगी इसको देखकर। कालू को ज्यादा डर लगने के कारण वो एक दोस्त के घर पे रुक जाता है, जो उसी के इस रास्ते के सामने, मतलब कि जस्ट यहाँ पर ही पड़ता है। तो कालू के ब्रेक नहीं लगते और सीधी पिकअप जाके ठुक जाते हैं। लेकिन उम्मीद है कि ज्यादा पिकअप में नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने बोला भाई कालू जल्दी यहाँ से निकल, नहीं वरना हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं वरना आगे जाकर और भी ज्यादा रात हो जाएगी। तो कालू मेरी बात को मान लेता है, फिर हमको बिना रुके ही सीधा हम फिर से सड़क पे चलने लगते हैं। फिर आता है अब मौत का खेल, जहाँ पर असली डर तो भाई पूरा का पूरा आगे रुका हुआ है। 3 hours later. पूरे 3 घंटे तक लगातार पिकअप चलाते हुए हमको बिल्कुल रास्ता भी हम बिल्कुल खो चुके थे। हमको रास्ते से भी हम पता नहीं कहाँ पहाड़ों के अंदर आ चुके थे, लेकिन हमारी पिकअप फिर भी ओवरलोड थी। हमने जैसे कैसे करके हमने पहाड़ों के ऊपर हमने पिकअप चला दी। फिर हमें जैसे हम थोड़ा सा आगे चले तो हमको हमारा गौशाला नजर आ चुका था। और जैसे भाई मेरी पिकअप आप देख सकते हो। तो भाई एक बात तो है, कालू को हम बिल्कुल भाई मान चुके, ड्राइविंग में बिल्कुल भी कच्चा नहीं है भाई। कालू ने जैसे तैसे भी करके पिकअप को पहाड़ों के अंदर से निकाल दिया। लेकिन हमारे सामने एक नदी थी, अब देखते हैं इस नदी के अंदर हमारी पिकअप फंसती है या निकल जाती है। तो भाई हमने पूरा एक्सीलेटर दबा के पिकअप को निकाल दिया। गाड़ी भाई लेफ्ट कभी राइट, भाई मतलब गाड़ी का जो जोहल होता है ना वो कालू ने कंट्रोल कर लिया। कालू की ड्राइविंग मारना पड़ेगा। तो फाइनली हम उस लोकेशन पर आ चुके हैं जहाँ पर गौशाला, मतलब की गायों के लिए हम बोरिया लाई है, जिसके अंदर गायों के लिए खाना दाना है। अगर आप भी गौ माता से प्यार करते हो तो प्लीज एक लाइक करके प्यारा सा रेड हार्ट कमेंट कर देना। और कालू को पता नहीं भाई किस लोगों ने भाई इनको चूतिया बना दिया, मतलब कि कालू को काफी लोगों ने ऐसा बताया कि भाई उस रास्ते के अंदर काफी ज्यादा भूत प्रेत मिलते हैं। लेकिन भाई हम बिना काम डरे हुए थे, हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए।